हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल वे में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हम कर रहे हैं बिहार एसटीईटी एग्ज़ाम मैथ्स पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज़ को। ये सीरीज़ का हमारा पार्ट नंबर 15 है। इससे पहले 14 पार्ट आ चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उसे भी देख लीजिए, क्योंकि आपके लिए वो भी बहुत बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए हम आज का अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है x इक्वल टू ए एक्स प्लस 2 इफ़ x लेस देन इक्वल टू 4 है और बी एक्स प्लस 3 है जब हमारा x ग्रेटर देन 4 है। द्वारा परिभाषित f फलन x इक्वल टू 4 पर सतत है। तो a और b के बीच संबंध निकालने हैं। हमें बताना है a और b के बीच के रिलेशन। तो हम ये देख रहे हैं कि ये फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूअस है। कॉन्टीन्यूअस क्या क्या कंडीशन होते हैं कि उसका लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 4 लेफ्ट में और राइट में क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए वो फंक्शन x टेंस टू 4 प्लस, और उस पॉइंट पर भी वो इक्वल आना चाहिए f4 पर भी। तीनों अगर इक्वल आते हैं तो वो फंक्शन कहलाता है कि वो फंक्शन क्या है, कॉन्टीन्यूअस है। तो हम देखते हैं यहाँ पे कि जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि लिमिट x टेंस टू 4 नेगेटिव पे हमारा आएगा ax प्लस 2 इक्वल टू, फिर bx हमारा लेफ्ट राइट पे क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 4 प्लस पे आ जाएगा bx प्लस 3, और क्या आ जाएगा f4 पे क्या आ जाएगा, f4 पे आएगा 4a प्लस 2, क्योंकि x इक्वल टू 4 पे क्या है, 4ax प्लस 2 है। तो यहाँ से ये आ जाएगा। अब इसमें हम वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास आएगा 4a प्लस में 2 इक्वल टू आ जाएगा 4b प्लस 3 इक्वल टू 4a प्लस में 2 आ जाएगा। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 4a माइनस 4b और 2 को इधर ले आएंगे इक्वल टू 1 मिलेगा। तो a को हम कॉमन 4 को हम कॉमन ले लेंगे तो a माइनस बी इक्वल टू क्या आएगा, 1/4। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि बिंदु P है 0,-6 और Q है 6,0 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु और मूल से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता क्या होगी। मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा कह रहा है कि एक लाइन हमारे पास है, उसके मध्य बिंदु दो, उसका कोऑर्डिनेट हमें दिया हुआ है, इसका A और B हमें दिया हुआ है। मध्य बिंदु जो है उस वहाँ से जो एक लाइन पास होती है और वो लाइन मूल बिंदु से भी होकर के गुजरती है 0,0 से, और ये हमें निकालना है। तो इस लाइन की प्रवणता ढाल क्या होगी ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा करके इसका कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 6/2 3 हो जाएगा और -6/2 -3 हो जाएगा। अब हमें पता है कि जो प्रवणता होती है लाइन की उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 0 माइनस y2 माइनस में y1 होता है अपॉन बाय x2 माइनस में x1 होता है। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू डालेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि यहाँ से 0 माइनस -3 तो +3 हो जाएगा ऊपर में, नीचे क्या आ जाएगा -3। ये कट करके क्या आ गया, -1 हमारे पास आंसर आ गया। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, -1। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यदि क्या है, सारणिक x है 4 है 16 है x है इक्वल टू है 8 4 16 8 के इक्वल है, ये सारणिक के इक्वल है, तो x का वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है कि हम डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x² माइनस में 16 4 जो 64 आ जाएगा। इसको जब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे क्या आ जाएगा, 8 8 जो 64 और माइनस में 64। तो यहाँ से आ गया 0, ये उधर चला जाएगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस में 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फलन कॉस इनवर्स x है, कॉस इनवर्स की मुख्य मान शाखा क्या है। तो मुख्य मान शाखा होता है 0 और पाई के बीच,
0 और पाई के बीच होता है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। प्रिंसिपल वैल्यू हमारा होता है 0 से पाई के बीच, क्लोज इंटरवल लगा हुआ होता है, तो ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, यदि A इक्वल टू ACBD, ये कोई मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट A निकालना है। एडजॉइंट A हमें फाइंड करना है। तो एडजॉइंट A इक्वल टू क्या होता है, जब 2x2 का मैट्रिक्स हमारे पास हो तो उसका एडजॉइंट जो होता है, हम क्या करते हैं, सिर्फ उसके इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट का प्लेस चेंज कर देते हैं, इसका साइन चेंज कर देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा D, और यहाँ आ जाएगा A, और इसका हो जाएगा -B, और यहाँ पे माइनस में C। कौन सा ऑप्शन हमारे पास है, तो ऑप्शन 3 हमारे पास है, जो इस तरह का है, यहाँ पे -C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, y इक्वल टू 3x + 4। ये y यहाँ पे नहीं है। रेखा पर 2,3 बिंदु से लंब खींचे गए, लंब के बाद फुट ऑफ द परपेंडिकुलर के निर्देशांक हमें फाइंड करना है। मतलब यहाँ कोई पॉइंट है, वहाँ से हमने एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डाला, इस परपेंडिकुलर का जो कोऑर्डिनेट होगा वो हमें फाइंड करना है, और इस लाइन का इक्वेशन जो है वो ये गिवन है। तो हम इसमें लॉन्ग मेथड को यूज़ नहीं करेंगे, हम एक शॉर्ट फार्मूला देखते हैं। शॉर्ट फार्मूला हमारे पास क्या होता है कि x2, हम इसे x1 y1 ले लेते हैं और इसे x2 y2 ले लेते हैं। तो हमारे पास आता है x2 माइनस में x1 अपॉन बाय a होता है इक्वल टू y2 माइनस में y1 अपॉन बाय b होता है इक्वल टू माइनस ऑफ ax1 प्लस में by1 प्लस में c अपॉन बाय क्या होता है a² प्लस में b²। ये फॉर्मूला होता है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने का। यहाँ से हम x2 और y2 को आराम से फाइंड कर सकते हैं। अगर इसी में इमेज कहता निकालने के लिए, तो इमेज का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ जाता है, इसी में हम सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इमेज, इस पॉइंट का इमेज तो यहाँ बनेगा। तो यहाँ के लिए हम सिर्फ क्या करेंगे कि इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, तो हमारा इमेज का फॉर्मूला निकल जाएगा। हम एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का, ये फॉर्मूला है, और इमेज का हमारे पास ये फॉर्मूला है। इस तरह से जब हमारा फिगर होगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है, ये गलती से हो गया है, स्क्वायर रूट नहीं है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम याद कर लेंगे, अच्छे से याद होना चाहिए। लॉन्ग मेथड हम यूज़ नहीं करेंगे, इसमें हम अपना टाइम सेव करेंगे। तो यहाँ पे हम जब सॉल्व करेंगे इसको, तो क्या आएगा हमारे पास, तो यहाँ से x2 माइनस क्या आ गया, x2 माइनस में 2 आ जाएगा अपॉन बाय a3 इक्वल टू में क्या आ जाएगा 3, और इक्वल टू में y2 माइनस में 3 अपॉन बाय क्या हो जाएगा, यहाँ से 1 माइनस 1 आ जाएगा इक्वल टू माइनस ऑफ ax1। तो 3 इंटू x1 हमारे पास क्या आ गया 2, और माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में b इंटू b हमारे पास है -1 इंटू में क्या हो जाएगा 3, तो -3 और प्लस में 4 अपॉन बाय क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 और 1 1 जब 1 तो क्या हो जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे, तो जब हम इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, तो y इक्वल टू हमारे पास मिलेगा 37 अपॉन बाय 10 मिलेगा, और x इक्वल टू जो हमारे पास मिलेगा वो हमारे पास मिलेगा -1/10 मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, समांतर रेखाओं 4x - 3y + 5 = 0 और 4x - 3y - 2 = 0 के बीच की दूरी निकालनी है। मतलब हमारे पास दो समांतर रेखा है, उनके बीच का डिस्टेंस क्या होगा वो निकालना है। तो डिस्टेंस का, दो अगर पैरेलल लाइन हो तो उनके बीच जो डिस्टेंस होते हैं उसका फॉर्मूला होता है d = में मोड ऑफ c माइनस में c1, मोड ऑफ c माइनस में c1 अपॉन बाय स्क्वायर रूट a² प्लस b²। तो हमारे पास c क्या है, तो c यहाँ पे 5 है, -2, तो यहाँ से क्या आ गया 7, और नीचे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट 4 4 जा 16 और 3 3 जा 9 25 हो गया, तो क्या आ गया 7/5 आ गया। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला देखते हैं
कि दो अगर समांतर रेखा हमारे पास है तो उसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है c माइनस c1/√a² प्लस b²। वही जब हमारे पास कहता है कि एक बिंदु से एक रेखा की बीच की दूरी क्या है, तो तब क्या निकालते हैं, d इक्वल टू, तो d इक्वल टू होता है हमारे पास ax1 प्लस by1 प्लस c/√a² प्लस b²। इसको हम ध्यान रखेंगे, इस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं जहाँ पर कि p क्या है, x1 y1 है और हमारा रेखा क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि a और b व्युत्क्रमणीय अवयव हों तो निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। हमें ये बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो डिटर्मिनेंट a इन्वर्स होता है, डिटर्मिनेंट a का होल इन्वर्स भी हम लिख सकते हैं। इस तरह से तो हम लिख सकते हैं a माइनस बी, तो ये रिवर्स हो जाएगा, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये भी है ए बी का इन्वर्स, हम इस तरह से रिवर्स करके बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ये भी हमारा एक प्रॉपर्टी होता है। बट ये फोर्थ जो है वो हमारा गलत है। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू ए इन्वर्स नहीं होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विरोध की विधि द्वारा यह दिखाने के लिए √7 अपरिमेय है। हम मान लेते हैं कि √7 अपरिमेय नहीं है, √7 एक वास्तविक है, √7 अपरिमेय नहीं है, √7 एक परिमेय नहीं है। ये हम मानते, क्या मानते हैं हम, ये हमें बताना है। तो हमें जब √7 अपरिमेय साबित करना होता है तो हम मान लेते हैं कि √7 जो है अपरिमेय संख्या नहीं है को मानकर, एक परिमेय संख्या मान करके हम इसे साबित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 171 है, दो रेखाएं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 समांतर होंगी यदि, तो इनमें से कौन सा कंडीशन सही होगा। तो अब हम देखते हैं, दो अगर रेखा हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, समांतर है। तो समांतर रेखा होते हैं तो उसकी ढाल क्या होती हैं, m1 इक्वल टू m2, मतलब उनके क्या होते हैं, ढाल इक्वल होते हैं, स्लोप जो होते हैं, प्रवणता उसकी इक्वल होती है। तो हम क्या करते हैं कि m1 m2 इक्वल करते हैं। तो यहाँ से m1 m2 क्या हो जाएगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वेशन को चेंज करते हैं y इक्वल टू mx प्लस सी में। तो यहाँ से चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू में आएगा माइनस a1 अपॉन बाय क्या हो जाएगा, b1 आ जाएगा m इक्वल टू, और इधर से m2 क्या हो जाएगा, m2 आ जाएगा माइनस ऑफ a2 अपॉन बाय b2 हो जाएगा। तो दोनों को जब हम इक्वल करेंगे, यहाँ से दोनों को जब हम इक्वल करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, a1 इंटू b2 हो जाएगा इक्वल टू a2 इंटू b1 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही होगा, a1 इंटू b2 इक्वल टू a2 इंटू b1, ये हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है, दो रेखाएं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 है और px प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0 है, लंबवत होंगी यदि, इनमें से कौन सा कंडीशन सही होगा। तो हमने अभी सॉल्व किया कि जब रेखा पैरेलल है तो उसके ढाल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब लंबवत होंगी रेखा तो उनके ढाल क्या होंगे, m1 इंटू में m2 इक्वल टू क्या होता है, -1। तो इस पर सॉल्व करेंगे हम, इस पर हम m1 और m2 का वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो हमें जो कंडीशन सही होगा वो हम यहाँ पे टिक कर देंगे। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप इसे उसी तरह से जैसे मैंने पैरेलल लाइन का बताया उसी तरह से आप सॉल्व करके इसका आंसर निकाल लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट 173 है कि मान लें ए एक वर्ग अवयव है जिसकी कोटि 3×3 है। तो k² a क्या है, डिटर्मिनेंट k² a है का मान डैश है, जहाँ a क्या है, एक डिटर्मिनेंट है, सारणिक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें एक पता है कि अगर k इंटू a है उसका डिटर्मिनेंट होता है कि k की पावर n
इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ऐसे ये जो के कांस्टेंट है वो बाहर निकलता है तो इस तरह से निकलता है, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ से के स्क्वायर जब हमारे पास बाहर निकलेगा और ये कितना क्या है 3x3 का मैट्रिक्स है, तो n क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो k की पावर क्या हो जाएगा 6, तो हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, k की पावर 6 डिटर्मिनेंट ऑफ a। कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए बनाया है, तो ये क्वेश्चन वैसे ही है जैसा मैंने आज वीडियो में डिस्कस किया है। तो प्लीज़ आप लोग इसे ट्राई करिए, देखिए कितना सही होता है। और मैंने आंसर यहाँ पे दे रखा है, तो मेरे आंसर से भी आप मैच करके देखिए कितना सही होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ है, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है और पाँचवा क्वेश्चन है। तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिए। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक का था। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।